बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली वो सब्जेक्ट है क्या। तो शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। ग्रीक बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज। जिस तरह हमारी लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज हैं। फर्स्ट इज़ बायोस एंड सेकंड इज़ लोगोस। तो जहाँ तक बायोस का मतलब है तो बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। यानी जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जानदार चीज़ों की ज़िंदगी, यानी उनकी जो लाइफ है, ज़िंदगी, लाइफ मीन ज़िंदगी, जानदार चीज़ों की ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया जो है दैट इज़ बायोलॉजी। अब लाइफ क्या है? लाइफ की सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन को कर लेते हैं, क्योंकि हम जानदारों की लाइफ को स्टडी करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या है? जानदारों की लाइफ को स्टडी करना। अब फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है। तो लाइफ जो है वो बेसिकली ऐसी खसूसियात, लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। ये एक खसूसियात का एक सेट होता है जो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलग करता है बेसिकली। ठीक है, लाइफ क्या होती है? एक खसूसियात, एक सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट डिफ्रेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो खसूसियात कौन सी हो सकती हैं? मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई। यानी अब आप अगर अपनी सराउंडिंग में भी देखें तो आप ये देखेंगे कि जानदार चीज़ों और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क है। अगर मैं सिंपल इन लेमन लैंग्वेज में आपसे पूछ लेता हूँ कि जानदार चीज़ों और बेजान चीज़ों में क्या फ़र्क है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि जो जानदार चीज़ें हैं वो हरकत करती हैं, वो खाना खाती हैं, खाना हज़म करती हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उनके अंदर पूरा सिस्टम होता है जेनेटिक्स का, फिर वो बच्चे भी देती हैं या अंडे देती हैं या बच्चे पैदा करती हैं। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे रिस्पॉन्स भी करती हैं। तो दीज आर ऑल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये जो तमाम खसूसियात हैं, ये जो सेट है खसूसियात का, बेसिकली यही इंसान की या जानदार की ज़िंदगी है। तो दिस इज़ लाइफ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, कि हम बेसिकली इन चीज़ों की जो है वो स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन को देख लेते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है जी, द नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक नेचुरल साइंस है, ये एक कुदरती साइंस है जो ज़िंदा जानदारों की मुख्तलिफ खसूसियात, मसलन उनका स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, यानी वो दिखते कैसे हैं, वो बने कैसे हुए हैं, वो नज़र कैसे आते हैं, उनका फंक्शन, वह फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी ग्रोथ यानी वो बढ़ते कैसे हैं, उनकी एवोल्यूशन, उनका ओरिजिन, ग्रोथ से बाद आ जाता है ओरिजिन, यानी वो पैदा कहाँ से हुए थे, शुरू कहाँ से हुए, उसके बाद उनकी जो एवोल्यूशन आ जाती है, यानी उनकी बढ़ोतरी कैसे हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन में शामिल है। तो दिस इज़ अ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस जिसमें हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिज़म के फंक्शन को, ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को, ऑर्गेनिज़म के ओरिजिन को, ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशन को और ऑर्गेनिज़म के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि स्टडी इट्स अ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे अहम सवाल तो ये है कि जिसकी हम इतनी सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, बेसिकली वो चीज़ है क्या? क्या है ऑर्गेनिज्म? तो ऑर्गेनिज्म को जब हमने डिफाइन करना है तो उसकी कुछ तारीफ जो है वो यूँ बन सकती है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ डिफाइंड एज अ लिविंग एंटाइटी दैट कंसिस्ट ऑफ आइदर वन सेल, यानी
ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली एक जानदार चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, जो जिनके अंदर जान है, ठीक है। खा वो एक सेल यानी खुलिया, उर्दू में हम उसको खुलिया कहते हैं। आपने किताबों में अगर जो लोग उर्दू में पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि इसको खुलिया भी कहते हैं। सॉरी, जानदार बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार। ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एज अ लिविंग एंटाइटी दैट कंसिस्ट ऑफ आइदर वन सेल, यानी वो एक सेल पे मुश्तमिल है, मसलन बैक्टीरिया, या अदर सेवरल सेल्स, या बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल है, जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे फंजाई वगैरह, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या, एक इससे तो हमें एक चीज़ और भी पता चल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्गेनिज्म का पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इज अ लिविंग एंटाइटी, एक जानदार, एक लिविंग, एक इकाई है। लिविंग एंटाइटी मीन एक जिंदा इकाई, जिससे मिलकर बहुत सारी आगे चीज़ें बनती हैं, एनवायरनमेंट बनता है, माहौल बनता है, नेचर बनती है। इन तमाम चीज़ों को उसकी देखें, जिस तरह मैं हमेशा समझाता हूँ कि जिस तरह मकान होता है ना, तो मकान की एक एंटाइटी क्या है? एक ईंट। उसका यूनिट क्या है? एक ईंट है उसका यूनिट, ठीक है। तो इस तरह मकान बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनता है, इस तरह जानदार भी बहुत सारे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। तो अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक ही यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं, और कुछ जानदार, कुछ इन्वायरमेंट, कुछ माहौल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे यूनिट्स में मिलकर बनती है। जिस तरह एक यूनिट या एक सेल या एक क्या एंटाइटी, दैट इज़ बैक्टीरिया। और अगर जो जानदार बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, उनमें एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का मकसद है बेसिकली कि हम देखें कि सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का मैकेनिज़्म क्या है, और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म की कैसे दर्जाबंदी की जाती है, उनकी कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, और उनका फिर बिहेवियर क्या क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि बायोलॉजी क्या है। दो अल्फाज से मिलकर बनता है, ग्रीक वर्ड से, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है जी। द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। फिर लाइफ आगे क्या आ जाती है? लाइफ क्या होती है? डिफरेंट खसूसियात का सेट होता है, जिसमें जो नॉन लिविंग को लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है। ये कौन सी खसूसियात हो सकती हैं? मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट स्टिमुलाई। फिर बायोलॉजी के डेफिनेशन पे आ जाते हैं, तो दिस इज द नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर पे हमने ऑर्गेनिज्म की बात की। एन organism is defined as a living entity that consists of either one cell, for example bacteria, or other several cells, for example animals, plants and fungi वगैरह। Aspects of biological science range from the study of the molecular mechanism in cells to the classification and behavior of the organism. That is called biology. Hopefully समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।